रिकॉर्डिंग। यस सर। गजेंद्र ओके ठीक है। बाय डिफॉल्ट यू मास्क इज सेट टू 002 या फिर आपका क्या यू मास्क की स्पेलिंग गलत है, सही कर लो। यू मास्क फॉर फाइल परमिशन दिख नहीं रहा, ओके बताना चाहिए। अभी भी हो रहा है गजेंद्र नहीं अभी? सर, शो हो रहा है, शो हो रहा है सर। ठीक है, तो ये कौन बोला था नहीं दिख रहा, ठीक वहाँ है पे सिग्नल नहीं होगा सर। ओके ठीक है। फॉर फाइल परमिशन 666 माइनस यू मास्क इक्वल टू जो भी आपकी न्यू परमिशन हो जाएगी, ठीक है। और फॉर डायरेक्टरी परमिशन 777 माइनस यू मास्क इक्वल टू न्यू परमिशन, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो। फिर आ गया हाउ टू सेट यू मास्क। सबसे सरल तरीका है यू मास्क स्पेस जो भी आपको मास्क देना है 023 या समथिंग, ठीक है। हमारे पास और भी तरीके हैं, ये जो तरीका ये सिर्फ टेम्परेरी चेंजेस होता है, परमानेंट के लिए हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करें, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बता देता हूँ। फॉर परमानेंट चेंजेस आपको जो फाइल में चेंजेस करना होगा वो हो जाएगी /etc/प्रोफाइल और /etc/login.def, इसमें चेंजेस कर दोगे, इसमें भी यूमास नाम का वहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, उसके आगे चेंजेस कर देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। हो गए सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लाइनेक्स प्रोसेस, ठीक है। आप टास्क मैनेजर जरूर यूज़ किए होंगे अपने विंडोज़ में, तो ये जो अलग अलग प्रोसेस और प्रोग्राम चलती हैं इन्हीं को मैनेज करना है और इसको बंद करना है, जैसे एंड टास्क क्लिक करके यहाँ एंड टास्क करते, तो ये सारा काम हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लाइनेक्स प्रोसेसर में, ठीक है। चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो पहले। चलो ये चैप्टर नंबर 7 लिखो, लिखो मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लाइनेक्स प्रोसेसेस। ये यहाँ तक लिखो, यहाँ से ये PID नंबर तक। यस सर, हो गया। कंप्लीट है, ठीक है। सो कोई भी प्रोसेस उसकी पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस होती है, बता देता हूँ कैसे। जैसे ओके ये गूगल क्रोम है, तो ये गूगल क्रोम जो है ये पेरेंट प्रोसेस है, और जो अलग अलग मैंने टैब्स खोल दिए हैं ना ये इनकी चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे हर प्रोग्राम में होता है, एक मेन प्रोग्राम होता है फिर उसकी अलग अलग प्रोसेस खुलती है, जैसे टोरेंट है तो
टोरेंट में भी कई दो प्रोसेस चल रही हैं मेरे में, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एक्सेल एक प्रोग्राम हो गया, और दो मैंने इसमें एक प्रिंट सर्विसेज खोल रखा है और एक एक्सेल खोल रखा है। ऐसे ही हर प्रोसेस की पेरेंट प्रोसेस होती है और चाइल्ड प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी आपको मैं उसमें भी दिखा दूंगा आपके लाइनेक्स में भी, ठीक है। तो ये लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट है। अब ये अलग अलग प्रोसेस स्टेट्स है। जब अभी हम प्रोसेस ओपन करेंगे तो उसमें बताएगा, अगर आर लिखा हुआ है तो ये रनिंग प्रोसेस के लिए, एस तो टास्क इंटरप्टेबल, जिस टास्क को आप बंद कर सकते हो। डी लिखा है तो इस टास्क को आप बंद नहीं कर सकते हो। ऐसे ये सब आपको लिखना होगा यहाँ तक। ये प्रोसेस स्टेट्स पूरी लिख लो, उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। कोई ऐसा है जो ज्वाइन ना हुआ हो? मुझे लगता है पिछली बार ज्यादा लोग थे, इस बार कम हो गए। अनमेश सर, सर कोई मुझे एक लग रहा एक कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, अर्चना नहीं सर ज्वाइन वो हुई है। लड़की का नाम ओके। हो गया सर। ओके, ठीक है। चलो अभी देखते हैं प्रोसेस, हम देख। 1 मिनट। अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया सर। ठीक है, चलो अभी लाइनेक्स ओपन करते हैं। 23। तो अगर आपको प्रोसेस देखनी है तो पहला कमांड है टॉप। टॉप आपको रियल टाइम में ये सारी प्रोसेस दिखाता है। देखो आपको ये चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे होगा अकॉर्डिंग टू देयर कंजप्शन यूजेज के हिसाब से प्रोसेस चेंज हो रही है, ठीक है। जो मैंने यहाँ कमांड चलाई है, देखो वो भी ये टॉप नाम की कमांड भी आ रही है, ठीक है। और जो मैं अलग अलग प्रोसेस यहाँ खोलता रहूँगा वो भी वन बाई वन आती रहेगी। लाइक मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ फायरफॉक्स देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो फायरफॉक्स कहाँ गया? फायरफॉक्स ऐड हो गया, ठीक है। फायरफॉक्स ओपन हो जाने दो। अब जितने मैं फायरफॉक्स ओपन करता जाऊंगा उतने वहाँ पे और भी प्रोसेस ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे देखो फायरफॉक्स दूसरा वाला टैब ओपन नहीं हुआ। अगर आपको देखना है पेरेंट प्रोसेस विद चाइल्ड प्रोसेस, तब आपको ये कमांड नहीं चलानी होगी, क्योंकि ये जो कमांड है सेम टास्क मैनेजर के जैसे चलती है। ये आपके टास्क मैनेजर में जब आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन करोगे तो यहाँ पे ये सब बंद रहता है ना, सिर्फ इतना दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको पेरेंट प्रोसेस विद चाइल्ड प्रोसेस देखनी है तो आपको कमांड चलाना होगा। पहले हमने टॉप कमांड चलाया था, पी एस स्पेस ऑक्स। पी एस स्पेस ऑक्स कमांड चलाना होगा। ये रियल टाइम में तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको फायरफॉक्स दो जगह जरूर होगा, आप सर्च कर सकते हो। एक सेकेंड। ओके, कोई नहीं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम लिखते हैं पी एस स्पेस ऑक्स, और फाइंड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ग्रेप फायर फॉक्स, ठीक है। ये देखो अलग अलग जो हमने प्रोसेस चलाई थी ना, पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस, ये आ गई, ठीक है ना।
ये प्रोसेस आ गई, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये हमने ऊपर ओपन किया था। तो ये पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस होती है, दो कमांड से देख सकते हैं। पहला कमांड जो मैंने आपको बताया वो है, ये कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 6, कौन सा चैप्टर है ये? 7। 7। 7 है सर। तो इससे पहले आप लिख तो टॉप कमांड जो है, टू व्यू रनिंग प्रोसेस प्रोसेस इन रियल टाइम, ठीक है। दूसरी हो गई पी, इसके आगे हैशटैग लगा लेना, हैशटैग। दूसरी हो गई पी एस स्पेस फॉक्स टू व्यू प्रोसेस, टू व्यू करंट प्रोसेस along with their along with its child प्रोसेस और सब प्रोसेस भी से बोलते हैं, ठीक है। ये दो कमांड यूज होती हैं। अगर कोई प्रोसेस बंद करनी है, ये पहले इतना लिख दो फिर मुझे बताओ। हो गया सर। ठीक है। अगर इस प्रोसेस को आपने देखना तो सीख गए, अब इसको बंद करना। दो ही इसमें कमांड होते हैं, ज़्यादा नहीं कमांड होते हैं। सो पहले इसको क्लियर कर देते हैं और टॉप कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है पी आई डी। पी आई डी से हम इसको बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फायरफॉक्स आ गया, क्या हमने फायरफॉक्स बंद कर दिया क्या? है तो यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी प्रोसेस आईडी है 13092, ठीक है। कंट्रोल सी, बंद करने के लिए किल स्पेस 13092 और एंटर कर देंगे तो ये बंद हो गया, ठीक है। ये पूरा क्लोज हो गया। तो पहला कमांड हो गया, ये प्रोसेस आईडी है, ठीक है। ये हर प्रोग्राम या हर जो कमांड आप चलाते हो उसका ये प्रोसेस आईडी है, ठीक है। ठीक है, टू टू क्लोज अ प्रोग्राम और प्रोसेस, कमांड होगा किल स्पेस पी आई डी, प्रोसेस आईडी में लिख रहा हूँ, ठीक है। वहां से निकाल लेना आप, ठीक है। ठीक है, टू फाइंड अ प्रोसेस इन पी एस ऑफ, फाइंड करने के लिए पी एस स्पेस ऑफ स्पेस ग्रेप स्पेस, जैसे मैंने वहाँ पे फायरफॉक्स दिया था, आप कोई भी प्रोसेस नेम दे सकते हो, प्रोसेस नेम या फिर प्रोग्राम नेम कोई भी दे दोगे तो पूरे बड़े से चार्ट में अगर फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो। आगे जब आप बुक 2 पढ़ोगे तो ये ग्रेप नाम का एक पूरा चैप्टर ही होगा जैसे फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हम्म। आप चाहो तो नाम से भी किल कर सकते हो। ये जो इधर नाम आ रहा है, तो पहले मैं ये फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। आप इसमें से कोई भी किल कर सकते हो। मैं टर्मिनल नहीं किल कर रहा हूँ, नहीं ये बंद हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। फायरफॉक्स हमने ओपन कर लिया और होपफुली यहाँ पे फायरफॉक्स, ओके। अच्छा, ये प्रोसेस देखो, हर बार प्रोसेस आईडी चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है बार बार यही रहेगी। तो टॉप कमांड चलाते हैं, अब की बार देखते हैं फायरफॉक्स, ठीक है। 13465, ठीक है। आप चाहो तो 13465 पे भी कर सकते हो या किल स्पेस फायर फॉक्स भी लिख सकते हो। ओके, ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे काम करेगा किल ऑल स्पेस फायर फॉक्स, ठीक है। यहाँ पे किल ऑल, अगर आप प्रोसेस का नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे किल ऑल कर दो, ठीक है। टू क्लोज ए प्रोग्राम
ऑब्जेक्ट प्रोसेस बाय नेम हैशटैग किल ऑल स्पेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नेम, ये लिख लो। हो गया सर। एक और कमांड है यहाँ ps स्पेस ऑल, ये तब के लिए काम आती है जो हम अलग अलग टर्मिनल खोलते हैं ना, जैसे su स्पेस अंकित या फिर और कोई टर्मिनल, अभी मैं कमरू नाम का टर्मिनल खोल लेता तो वो सारे टर्मिनल देखने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो इसको लिख लो ps स्पेस ऑल टू व्यू ऑल रनिंग टर्मिनल। ठीक, एक चीज और हम यूज कर सकते हैं, किल स्पेस -9 माइनस प्रोसेस आईडी, इससे हो जाएगा। ठीक है, टू किल और स्टॉप एनी प्रोसेस। ठीक है, ये भी लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ये 9 नंबर क्यों यूज होता है। ठीक है, किल। हो गया सर। ठीक है, तो ये है प्रोसेस मैनेजमेंट सिग्नल्स। ठीक है, जैसे आप बाइनरी जानते हो 0 और 1 होता है। ठीक है, ऐसे सेम आपके लाइनेक्स में कुछ सिग्नल और उसके नंबर होते हैं। किसी अगर प्रोग्राम को आप किल करना चाहते हो तो यहाँ ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग सॉरी अनब्लॉकेबल सिग्नल है होता है ये, और इसका मतलब होता है किल। तो इसलिए मैंने 9 नंबर यूज किया है। किसी को कंट्रीब्यूट करना है, स्टॉप करना है तो 19 या 20 नंबर ये यूज कर सकता है। कोई लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आशुतोष, गजेंद्र। सर भेज दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मैंने देखा नहीं। चलो आगे। तो इसमें से कोई और नंबर भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 7 था ये कंप्लीट हो गया। इसमें और कुछ हमें नहीं करना है, अभी शायद नहीं कंप्लीट हुआ है। रुको रुको, कुछ बचा है। इतना छोटा चैप्टर तो नहीं होना चाहिए। पीएस स्पेस प्रोसेस कंप्लीटेड। ओके, जॉब्स बचा है, चलो जॉब्स देख लेते हैं क्या होता है। देखो जॉब्स, कोई भी आप जो कमांड चलाते हो उसको यहाँ पे आप जॉब्स समझ लो। ठीक है, जॉब्स हम फोरग्राउंड में भी चला सकते हैं, बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं। कई प्रोग्राम्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, जैसे आप कोई कॉपी कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कॉपी स्पेस
के और टीटी फोल्डर को आपस में कॉपी कर रहे हो। अब आप ये चाहते हो कि कॉपी बैकग्राउंड में चलते रहे, क्योंकि जब आप टेलनेट के थ्रू यहाँ पे आओगे इस सिस्टम के ऊपर, तब आपके पास ये चीज नहीं रहेगी, न्यू टैब वाली चीज नहीं रहेगी। तब आपको एक ही टर्मिनल होगा और उसी टर्मिनल से सारा काम कर रहा है। उस केस में आप इन जॉब्स का यूज करोगे, ठीक है। जो जॉब्स आपको लगता है यार 5 मिनट टाइम लेगी, तो आप क्या करोगे, उसको बैकग्राउंड में डाल दोगे ताकि आपको टर्मिनल का एरिया फ्री मिल जाए, ठीक है। तो जॉब्स दो तरीके की होती हैं, एक फोरग्राउंड, फोरग्राउंड जो सामने दिख रही है, एक बैकग्राउंड, ठीक है। तो जॉब्स क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे सरल जॉब क्रिएट करना है स्लीप स्पेस 10। आप कोई भी कमांड ले सकते हो जो कुछ टाइम तक चलता हो। देखो, अगर यहाँ पे टच स्पेस कोई कमांड चलाओगे तो वो तुरंत इंस्टेंटली चल जाती है, इतना हम स्लो मोशन में जा भी नहीं पाएंगे, पता नहीं चल पाएगा। लेकिन ये जो कमांड में बता रहा हूँ स्लीप, या फिर कॉपी यूज कर सकते हो। स्लीप क्या है, एक तरीके का टाइमर है। स्लीप 10 कर दिया तो यहाँ 10 सेकंड तक ये आपका टाइमर चलेगा। देखो ये 10 सेकंड, देखो वेट करो, 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये जॉब एंड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, देखो 10 सेकंड के बाद ये एंड हो गई। अभी जो मैंने जॉब चलवाई स्लीप 10, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो टर्मिनल था ये ब्लॉक हो गया। अब इस 10 सेकंड पे हम ये काम नहीं कर सकते थे। अगर हम चाहते हैं ये जॉब बैकग्राउंड में चले जाए, उसी के लिए हम यहाँ पे जॉब्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले चलो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं दिया है, चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखो जॉब्स, और जॉब्स के बारे में लिख लो। आपने जॉब्स के बारे में दिया है। एक सेकंड रुक जाना, मैं जॉब के बारे में पहले लिखवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये लिखो, जॉब इज ए रनिंग प्रोसेस और फ्यूचर प्लानिंग, जॉब कैन बी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, इतना लिख लो। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब जो चीज पीछे की तरफ चल रही हो, फोरग्राउंड जो फ्रंट में चल रही हो, ठीक है। ये लिख लो, ये आपको नहीं लिखना, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। हो गया सर। चलो बाद में देखेंगे। स्लीप 1000, और इसको अगर हम बैकग्राउंड में भेजना चाहें तो एंड दे देते हैं, तो ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगी, ये चलती रहेगी, ठीक है। और चलो स्लीप 100 दे देते हैं, 100 सेकंड तक ये काउंट करेगा। और आखिरी में प्रोग्राम या कमांड लिखने के आखिरी में जब आप एंड ऐड कर दोगे तो वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। ये भी बैकग्राउंड में चला गया और चलता रहेगा। अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी जॉब मेरे में चल रही, तो सिंपल सा कमांड जॉब चला दो। ये दो रनिंग जॉब्स हैं जो 1000 सेकंड और 100 सेकंड तक की थी। एक और हम ऐड करते हैं यहाँ पे, स्लीप 10 और एंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 सेकंड तक पीछे बैकग्राउंड में काम काम करता रहेगा। ये 4 जॉब्स हो गई, जॉब्स देखो ये 4 जॉब्स हो गई। 10 सेकंड तक वेट करो, ये जो जॉब है वो अभी एंड हो जाएगी और इस जॉब्स पोर्टल में नहीं दिखाएगा, ठीक है। 4 में से एक एंड हो जाएगी। सर ये लास्ट इसमें स्टार्टिंग में प्लस माइनस के दिखा रहा है। कहाँ पे? अच्छा, ये प्रियोरिटी दिखाता है कि इसको ये ज्यादा प्रियोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये 100 वाले को ज्यादा प्रियोरिटी दे रहा है, ये इसका जल्दी खत्म होने वाली प्रोसेस है, इससे इसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा है। ओके, तो ऐसे तो हमने जॉब्स देखना, और जॉब्स अगर बैकग्राउंड में भेजना है तो आप सीख लिया। अब कोई जॉब जो बैकग्राउंड में चल रही है उसको फ्रंट में लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे FG स्पेस परसेंटेज, और यहाँ पे 1 नंबर है ना, इस 1 नंबर को आप एंटर कर दो।
ओके, तो ये देखो ये फ्रंट में जॉब आ गई, ठीक है। और बैकग्राउंड में भेजने के लिए आपने देख ही लिया था, एंड लगा देते हैं। ओके, ठीक है। इस जॉब को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी आप दबा सकते हो, ठीक है। और बिना स्टॉप किए, जैसे यहाँ पे कौन सी जॉब चल रही है, ये वाली चल रही है, इसको पहले फोरग्राउंड में लेके आते हैं, FG%2, ये जो नंबर है ना, ये जॉब नंबर ये होता है, ठीक है। और एंटर कर दिया। ओके, हाँ स्पेस रहेगा। FG अभी तो यार लेके आए थे इसको। जॉब्स, अच्छा खत्म हो गई यार, 100 वाला सेकंड भी खत्म हो गया। चलो दोबारा से एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे स्लीप 100, तो ये तो ऐसे जाएगी नहीं। अब यहाँ पे इस जॉब को बिना स्टॉप किए और टर्मिनल पे वापस आना है, तो आप कंट्रोल Z यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल Z। अगर यहाँ पे जॉब जॉब लिखेंगे तो ये देखो अभी रनिंग में है, ठीक है। ये स्टॉप नहीं हुई प्रोसेस, ये अभी रनिंग में है, ठीक है। चलो ये सारा हम आपको लिखना है। तो जॉब्स के बारे में आपने लिख लिया, तो सबसे लिखो टाइप्स ऑफ जॉब्स, आप पहले भी लिख चुके हो बट दोबारा लिख लो। फोरग्राउंड, ठीक है, विच इज रनिंग इन फ्रंट और इन टर्मिनल विच यू सी। दूसरा हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जॉब्स विच यू कांट see and are running in बैकग्राउंड, ठीक है। ये आपका हो गया फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो होती है। तो पहली कमांड हो गई जॉब्स टू व्यू जॉब्स, ठीक है। दूसरी कमांड हो गई FG टू ब्रिंग ऑल बैकग्राउंड जॉब्स टू फोरग्राउंड। और स्पेसिफिक के लिए आप FG%1, या इसके यहाँ लग सकते हैं जॉब नंबर, ठीक है। टू टू ब्रिंग स्पेसिफिक बैकग्राउंड जॉब इन फ्रंट, ठीक है। और है आपका टू क्रिएट ए जॉब दैट विल काउंट फॉर सेकेंड। तो उसके लिए आप कर सकते हो कमांड स्लीप स्पेस नंबर ऑफ सेकेंड, जितने भी आप देना चाहो, लाइक स्लीप स्पेस 100, इट विल काउंट फॉर 100 सेकेंड, ठीक है। To send back any command or process to background, तो आपको कमांड लिखनी है स्पेस एंड का साइन दे देना है, लाइक हैशटैग स्लीप 100 और
एंड साइन दे दो, ठीक है। टू टू सेंड बैक जॉब इनटू बैकग्राउंड, कोई जॉब को अगर सेंड आप, गलत लिखा। ठीक है, तो सेंड बैक जॉब इनटू बैकग्राउंड, यहाँ पे आप लिखोगे बीजी परसेंटेज 1, या फिर यहाँ पे जॉब नंबर लिख देते हैं, ठीक है, जॉब नंबर CTRL प्लस C यूज होता है टू स्टॉप ए जॉब, और CTRL प्लस Z यूज होता है टू गेट बैक टू टर्मिनल, तो गेट बैक टू टर्मिनल विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। चलो इतना लिख लो फिर बता दो। डन सर। ओके, सबका कंप्लीट हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डेमन्स। बस इतना ही लिखना, आगे मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ तक ही लिखोगे, ठीक है। हो गया सर। तो सबसे पहला हो गया व्हाट आर सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज आर इंटरैक्टिव प्रोग्राम। इंटरैक्टिव दैट मीन जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, इनेबल डिसेबल, कोई एक तरीके का पॉपअप देता हो, ठीक है, वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम को हम सर्विसेज बोलते हैं। दूसरा हो गया डेमन्स, दे आर नॉन इंटरेक्टिव प्रोग्राम, जिसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों लिखने के बाद फिर आप ये लिखना, ठीक है, सिस्टम डी वाला, पहले ये लिख लो फिर बताओ। लिख दिया सर। ठीक है, चलो अभी वो दूसरा वाला लिखो। ये लिखो सिस्टम डी इज यूज्ड फॉर कंट्रोल और मैनेज द सिस्टम सर्विसेज, टारगेट्स और सॉकेट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये लिख लो।
ये यहाँ सिस्टम तक लिखना है, इसके आगे मत लिखना। ओके सर। अच्छा, सर्विसेज और डेमोस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट एक रनिंग जो सर्विसेज होती है या जो रिक्वेस्ट होती है उसी को हम डेमन्स यहाँ पे बोल देते हैं। लाइक HTTP एक सर्विस है और HTTPD जो है वो उसका डेमन्स है। अभी हम आगे जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आप देखोगे भी, ठीक है। फिलहाल अभी इतना हमको यहाँ नहीं करना। ये जो प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम ये इनेबल डिसेबल रीलोड और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपके विंडोज़ में कहाँ होता है वो मैं पहले दिखा देता हूँ, आई थिंक आपको फिर याद भी आ जाएगा। आपने services.msc कमांड चलाई होगी, चलाई है तुमने? ये जो चीज़ होती है ना, जैसे आप बहुत बार क्या होगा, यहाँ विंडो अपडेट एक ऑप्शन होगा, विंडो अपडेट राइट क्लिक किया तो स्टार्ट स्टॉप रिज्यूम रीस्टार्ट, या प्रॉपर्टीज में जाओ तो इनेबल डिसेबल भी यहाँ कहीं यस सर। ये सारी चीज़ की थी ना। सेम यही चीज़ हम लाइनेक्स में भी करने वाले हैं। उनकी भी कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे यहाँ सर्विसेज होती हैं लाइक विंडो अपडेट है तो वहाँ पे SSH सर्विस है या और भी कई सर्विसेज मिल सकती हैं आपको। उनको इनेबल डिसेबल करना हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। सिस्टम CTL कमांड से करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सिस्टम CTL कमांड पहले। ठीक है, ये जो अलग अलग सर्विसेज चल रही है ना, ये इसमें बता रहा है, बहुत लंबा। अब देखो जैसे फायरवॉल की सर्विसेज है, ठीक है। तो ये डी जिसमें लगा हुआ है ये डेमन्स है, ठीक है। ये ये देखो बहुत सारी सर्विसेज जो अलग अलग सर्विसेज, अब जो यहाँ पे खत्म हो गया, मैं इसकी प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज जो चल रही थी नहीं चल रही थी वो सब यहाँ पे आ गया। अब ऊपर से स्टेट देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट एक्टिव है, ठीक है। कुछ रनिंग में है, कुछ एग्जिटेड मतलब बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स है, ओके। तो अब हम किसी सर्विस को इनेबल डिसेबल ये सारी चीज़ें करेंगे। हम सबसे अच्छा काम है फायरवॉल सर्विसेज को ले लेते हैं, हमारे लिए सबसे इजी रहेगा उसको इनेबल डिसेबल और सारी चीज़ें करना, क्योंकि उससे कोई रनिंग चीज़ पे हमारे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे को सिस्टम CTL स्पेस माइनस, सबसे पहले लिखो कमांड सिस्टम CTL टू व्यू ऑल सर्विसेज। ये हो गया चैप्टर, अरे चैप्टर 8 हैशटैग लिखो सिस्टम CTL टू व्यू ऑल सर्विसेज, ठीक है। फिर दूसरा हो गया आपका सिस्टम CTL स्पेस माइनस माइनस टाइप और स्पेस इक्वल टू, चलो पहले ऊपर वाला कमांड लिखो फिर दूसरी नीचे आते हैं। Okay. ये जो सर्विस टाइप है, सर्विस और डेमो जैसे मैंने दो बताए हैं, अगर सिर्फ सर्विस आप देखना चाहते हो तो यहाँ कमांड चला सकते हो सिस्टम CTL, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, आई थिंक माइनस माइनस टाइप इक्वल टू सर्विस, माइनस माइनस टाइप इज इक्वल टू सर्विस। तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ दिखा रहा है ना, जैसे अकाउंट डॉट सर्विस, क्रोन डॉट सर्विस और आपका फायरवॉल डॉट सर्विस, तो जितनी सर्विसेज हैं वो सारी दिखा दिया, ठीक है। तो अभी मैं पे एक बार सारी कमांड चला दूं, उसके बाद आप नोट डाउन करना, ठीक है। तो ये सर्विस के लिए अगर आप चाहते हो कि, ठीक है, ये भी सर्विसेज के लिए ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, वैसे बहुत कमांड हो जाएगी। ये दो नहीं लिखेंगे, ये वाली और ये वाली, ठीक है। फिर आ गया फेल्ड, ठीक है। फेल्ड सर्विसेज किसके लिए होती है, अगर कोई सर्विसेज चलने जा रही थी बट कोई पार्ट मिसिंग रह गया, लाइक जैसे HTTP है तो वो ओपन होने जा रही है लेकिन HTTP कॉन्फ़िगर नहीं है, उसकी फाइल कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हो सकता है कि वो सर्विस
ओपन तो हुई हो बट फेल्ड हो गई हो, तो वो सर्विस देखने के लिए हम फेल्ड भी कर सकते हैं। तो चलो इसको चलाते हैं। सिस्टम ctl स्पेस माइनस माइनस फेल्ड स्पेस माइनस माइनस टाइप इक्वल टू सर्विस। तो नहीं, ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो कि फेल्ड हुई हो। अगर कोई फेल्ड हुई होती तो आपको पता चल जाता, ठीक है। और जैसे क्वेरी करनी, क्वेरी मतलब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिस्टम ctl, पहले हम देखते हैं स्टेटस, फायर फायरवॉल सर्विस का स्टेटस देखते हैं। तो स्टेटस क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो एक्टिव है, ठीक है, और इनेबल्ड भी है, यहाँ यस पे सर। इनेबल्ड लिखा होगा, ठीक है। अब हमको सिस्टम से क्वेरी करनी है कि हाँ ये जो सर्विस है एक्टिव है कि नहीं, तो हम लिखेंगे सिस्टम ctl। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे इज लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है आंसर यस या नो में आएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। सिस्टम ctl स्पेस इज इनेबल्ड इक्वल टू सर्विस नेम। तो फायरवॉल डॉट सर्विस इंटर कर दिया, इनेबल्ड आया है, ठीक है। अगर डिसेबल्ड होती तो डिसेबल्ड आता है। लो इसको डिसेबल कर देते हैं, सिस्टम ctl डिसेबल और फायरवॉल डॉट सर्विस। तो ये डिसेबल हो गई। अब इसको करते हैं, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, डिसेबल्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। सर्विस एक्टिव, देखो इनेबल्ड अलग चीज हो गई, एक्टिव अलग चीज हो गई, ठीक है। इनेबल्ड का मतलब कि हाँ सर्विस ओके है, डन है, बट रनिंग कंडीशन में है तो वो एक्टिव लिख के आएगा। अगर इसको हमें डिसेबल करना है या फिर स्टॉप करना है, जब स्टॉप कर दूंगा तो ये एक्टिव वाला हट जाएगा। आई थिंक यहाँ एक्टिव हट भी गया होगा। सिस्टम ctl स्टेटस फायरवॉल सर्विस। तो देखो ये भले ही डिसेबल कर दी ये सर्विस, बट क्योंकि रनिंग स्टेट में थी मैंने स्टॉप नहीं की है सर्विस, ठीक है। स्टॉप करूंगा तब ये एक्टिव से हटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम ctl क्या हो गया, ओके, सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डॉट सर्विस। ओके, अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। अभी ये क्या आ गया, इनएक्टिव आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग जो भी स्टेट्स मैंने बताए थे सर्विसेज में आप जाके करते हो, तो ऐसे ही ये सारे कमांड चलाते हैं। पहला कमांड जो आपको लिखना है वो आप ये वाला कमांड लिख लो। उसके बाद इज इनेबल से ले करके और रीलोड तक आप लिखो सारा कमांड, ठीक है। लास्ट में सर्विस नेम रख लेना और आगे ये सिस्टम ctl रहेगा। मैं एक कमांड लिख के दिखा देता हूँ, गलत मत करना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका चल रहा है सिस्टम ctl स्पेस, जैसे स्टेटस हो गया और आगे सर्विस नेम। सर्विस नेम में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही लिखना सारी कमांड, ठीक है, कोई चेंज मत करना। बस यहाँ स्टेटस की जगह चेंज हो जाएगा, इनेबल डिसेबल स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। चलो ये ऊपर से लिख डालो, रीलोड तक लिख लो।
रीलोड तक लिखना है सर। हाँ रीलोड तक, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अब ये आगे भी लिख डालो, लिस्ट डिपेंडेंसीज, किसी सर्विस पे क्या और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं और कौन सी सर्विस डिपेंड करती है उसके लिए। ऐसे स्टेटस आपका मास्क है, अगर आप परमानेंटली उसको डिसेबल करना चाहते हो तो मास्क कमांड चला दो, और अगर इनेबल करना चाहते हो तो अनमास्क कमांड चला दो। ये पूरी लिख लो, यही सारी कमांड्स चलती हैं और ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है। हो गया सर। ओके, ठीक है, तो यही है। अगर इसमें किसी को समझने में दिक्कत हो तो पूछ सकता है। स्टार्ट स्टॉप में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। अगर सर कल वाली वीडियो भेजनी थी। हाँ, वीडियो मैं सब भेज देता हूँ। वीडियो तुम लोग को एक भी नहीं मिली है, वो सर वहाँ से उठा के भेज दे रहे थे। मैं आज सारा अपलोड कर, क्योंकि मुझे फिर नया चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। आज मैं कर दूंगा सारी वीडियो, ठीक है, मिल ओके जाएगी आज सर। आपको, ठीक है, आज मिल जाएगी। ये बाकी कमांड्स चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर। ओके नो ठीक, सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में एंड करते हैं। 3 बजे से तुम लोग का सर्वर है ना? Yes, sir. नो सर हमारा नहीं है। हमारा नहीं है सर। चलो, लेकिन आज फिर लेसन भी बहुत हो गए, बाकी कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी कितने चैप्टर बचे, 9 और 10, ये कल हो जाएगा। 11, 12 एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो गया आपका। 13 और 14 आई थिंक। और चलो इस हफ्ते में आपका लाइनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर वर्चुअलाइजेशन कितने टोटल इसमें? 15 चैप्टर्स हैं। सर हमारे लिए दूसरी बुक भी है इसकी। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, डीएनए वाले हो ना? सर हाँ, डीएनए वालों के लिए नहीं है। हाँ, तुम कुछ पूछना चाहो वो बात अलग है, बट तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए बुक नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। चलो ठीक है फिर।